Bismillahirrahmanirrahim. Again, Assalamu alaikum to all of you. Today we will discuss the mathematics 10th class, chapter number 1, exercise 1.4. We have done in the previous lectures question number 1 and question number 5. Basically, I told you that there are three types of equations which are used in this exercise, and those equations are radical equations. ठीक है, वो radical equations थी हमने जो कि यूज की थी, और फर्स्ट एंड सेकंड टाइप की इक्वेशन मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाई थी, उसका एक एक क्वेश्चन. ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व द थर्ड टाइप ऑफ इक्वेशन. In the previous lecture we have studied the three types of equation that are radical equation. ठीक है, radical equation again एक ऐसी equation होती है जिसके ऊपर square root का साइन होता है, radical का साइन होता है. The first type is this: axb square root is equal to cx plus d, जिसके पास single square root था, and we will remove the square root by taking the by squaring on both sides. ठीक है, and we will find out the value of x. Now the second type equation, this is of second type equation: x plus 1 square root plus x plus b square root plus x plus c square root, and there are three square root here. We will take 2 times square on both sides. हम दोनों sides पे दो दफा squaring करते हैं. ठीक है, ये भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया था. Now this is the third type of equation. ठीक है, x square plus px plus p square root, x square plus px plus n square root is equal to q. Now we will move towards the exercise. I have told you that first 4 questions are of first type equation: 1, 2, 3, 4. ठीक है, and we have done the first question. Remaining questions are similar. Now question number 5, 6, 7, 8, they are of similar type, second type equation है. एंड क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11. ठीक है, ये आपके पास सेम टाइम के क्वेश्चन. नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, क्योंकि कुछ व्यूज आ रहे थे कि आपके पास कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में प्रॉब्लम है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 8, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 9 और 11. Exercise 1.4, question number 8. This is again second type equation: 4 plus 4a plus x square root is equal to minus square root of a minus x is equal to square root of again a. अब there are three square roots. First of all we will take squaring on both sides. आपने दोनों sides पे squaring ले ली. क्यों squaring की ली है? क्योंकि ये square root है. square root को remove करने के लिए हम square लेते हैं. ठीक है, squaring ले लिए. अब देखिए इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप होल स्क्वायर लेंगे, इसका सेपरेट स्क्वायर नहीं लेंगे क्योंकि ये एज अ एक टर्म के तौर पे यूज हो रही है. तो ये आपके पास आपने होल स्क्वायर ले लिया, तो a माइनस बी होल स्क्वायर ये बन जाएगा, और ये इसका स्क्वायर रिमूव होगा तो इट विल बी a. अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. इनके ऊपर स्क्वायर रिमूव हो जाएंगे. अब स्क्वायर जब रिमूव हो जाएंगे तो आपके पास इनको हम एज इट इज लिख देंगे. ठीक है, x and minus x will be cancelled, it will be 5a 4a plus a, और ये आपके पास ऐसे ही ये टर्म कैसे आई है? हमने 4ax plus a minus x को मल्टीप्लाई कर दिए, एंड दे कैन बी रिटर्न इन द सिंगल रूट दैट यू हैव स्टडीड इन द 9th क्लास. कि हम लोग अगर दो सिंगल रूट्स हैं, सेम रूट्स हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो हम उनको एक साथ लिख सकते हैं. ठीक है, ये आपके पास हो गया. अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे. आगे क्या होगा? अभी स्टिल हमारे पास एक स्क्वायर रूट रहता है. ठीक है, इसको हम करेंगे. हमारे पास जो इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे 5a था, हम उसको दूसरी साइड पे ले आए. a माइनस 5a इट विल बी माइनस 4a. इस 2 को भी माइनस 2 को इधर जाके डिवाइड करवा देंगे, इट विल बी 2a. ठीक है, तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई. अब अगेन इट हैज अ स्क्वायर रूट, इसके बाद दोबारा स्क्वायर रूट आ गया. तो अगेन you will do squaring on both sides. You will do the squaring on both sides. जब आपने squaring on both sides किया तो देखिए आपके पास क्या हुआ. ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर विल बी कैंसिल, एंड 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर. देन यू विल अरेंज देम. 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एंड माइनस 3ax माइनस x स्क्वायर, इनको अरेंज करके आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी. यू विल टेक x कॉमन, 3a plus x, x is equal to 0 and x is equal to minus 3a. ये आपकी दो वैल्यूज आ रही है. फिर मैंने आपको ये बताया था यू हैव टू चेक दिस क्वेश्चन के वेदर x on x is equal to 0
एंड x इज इक्वल टू -3a पे क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही. सो यू विल पुट दी x इज इक्वल टू 0 इन क्वेश्चन. ठीक है, देखें x इज इक्वल टू 0 आपने पुट किया, आपके पास आंसर क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a. इट मीन्स x इज इक्वल टू 0 जो है वो सोल्यूशन सेट में आएगा. देन वी विल पुट x इज इक्वल टू -3a. then -3a पुट किया, the answer is minus square root of a is equal to square root of a. तो that is not true. तो ये जो -3a है ये एक्सट्रेनियस रूट बन जाएगा. एक्सट्रेनियस रूट वो रूट होता है, वो आंसर होता है जिसपे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, जिसपे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रही. सो योर सोल्यूशन सेट इज ओनली 0 बिकॉज ऑन 0 you will get the right answer. Left hand side is equal to right hand side. Okay, now till here अगर यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 तक if you have any problem kindly do ask me. You can send the messages. Okay, सारे में हमजा ने क्वेश्चन ये पूछा है कि how do we put the value of x is equal to -3a, कि हम किस तरह से इनकी वैल्यूज पुट करेंगे. तो बेटा ये देखें, ये आपके पास x इज इक्वल टू -3a आया ना, आपने x की जगह पे -3a, इधर x की जगह पे 3a, मींस वो माइनस जब पुट करेंगे इट विल बी माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा. ठीक है, और राइट साइड पे तो ऐसे ही रहेगा. अब 4 minus 3a is a plus 3a is 4a. ये स्क्वायर रूट ऑफ ए एज इट इज रहेगा. एंड 4a को आप क्या लिख सकते हो, देखो 4 स्क्वायर रूट जिसका 2 होता है, और अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ ए एज इट इज आ जाएगा. ठीक है, और ये एज इट इज रहेगा. अब देखो ये दोनों स्क्वायर रूट सेम है. 1 minus 2 -1 होता है, तो ये -1 स्क्वायर रूट ऑफ ए हो जाएगा. जैसे हम कहते हैं 3 minus 2 1 होता है, तो 1 minus 2 भी आपके पास क्या होगा, -1 हो जाएगा. अब देखिए ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं है, रेडिकल तो सेम है, रेडिकेंड भी सेम है, बट साइन चेंज है. तो ये जो -3a होगा, क्योंकि हमने इधर वैल्यू क्या पुट की थी, -3a, तो -3a जो होगा वो एक्सट्रेनियस रूट होगा. एक्सट्रेनियस रूट का मतलब ये होता है कि वो उस वैल्यू पे वो क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, वो रॉन्ग है, वो आपके पास एक्सट्रेनियस रूट है. तो सोल्यूशन सेट में आप सिर्फ 0 लिखेंगे. 0 आपके पास, क्योंकि 0 पुट करने से आपके पास ऊपर हम दोबारा मूव करते हैं 0 की तरफ, कि दोनों साइड्स इक्वल आ रहे हैं. ये देखो जब हमने 0 पुट किया, 0 0, 4a plus 0 is 4a, a minus 0 is a, it will be 2 square root of a, और ये square root of a is equal to square root of a. तो ये आपके पास जो है ना सोल्यूशन सेट एग्जिस्ट करेगा इसका. ठीक है, होप सो अब आपको समझ आ गया होगा. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द थर्ड टाइप ऑफ इक्वेशन, एंड फॉर दिस वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 11. Last question of this exercise, question number 11. X square plus 3x plus 9 square root, x square plus 3x plus 4 square root. ये इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है. ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा मिसप्रिंट हुआ हुआ है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है. अब देखें, अब ये आपको कॉम्प्लेक्स इक्वेशन लग रही है, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों को अब कैसे हम सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट भी 2 है. तो आप क्या करेंगे, दोनों में देखिए कुछ टर्म सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x. तो जॉन सी टर्म सेम है ना, कोई सी भी 2 टर्म हो सकती है, वो एक्स स्क्वायर प्लस 9 भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 भी हो सकता है, कोई सी भी 2 टर्म्स, ये कंडीशन होगी इन क्वेश्चंस में होगी कि ये सेम होगी. तो आप उनको y के इक्वल कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू वाई. जब आपने इसको इसके इक्वल किया तो देखिए ये बन गई y प्लस 9 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 4 इज इक्वल टू 5. अब देखिए ये आपके पास इजी इक्वेशन बन गया. अब जैसे आपके पास ये टाइप नंबर 2 थी, उसमें तो 3 स्क्वायर रूट थे, यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट है, ये आपके पास सेटिस्फाइड है. नाउ यू विल टेक स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड. जब आप स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 25 बिकॉज द स्क्वायर ऑफ 5 इज 25. You will remove the square root and cancel the square root with square. You will get this answer. तो देखिए आपने जब सॉल्व किया, आपके पास y प्लस वाई 2y, 9 प्लस 4 इज 13 प्लस 2 25. ये आपके इक्वेशन आ गई. ये इस तरह से सॉल्व कर लिया. 25 माइनस 13 इज 12 माइनस 2y. ये 2 एज इट इज रहेगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, ये 6 माइनस वाई, 2 and 2 विल बी कैंसल्ड. सो यू विल गेट दिस इक्वेशन. अब इस इक्वेशन पे तो दोबारा से स्क्वायर रूट आ गया, अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड. अब जब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट बिल्कुल इसी तरह से खत्म हो जाएगा और ये फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab.
आपने उन सबको सॉल्व करना है, देन यू विल गेट द आंसर y इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इन क्वेश्चन में मोस्टली होता है कि स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाती है, तो आपके पास कोई एक आंसर आ जाता है। ठीक है, y इज इक्वल टू 0, बट वी नो दैट हमने तो y को सपोज किया था ना, y को किसके इक्वल सपोज किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, सो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू y। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0, y की जगह वैल्यू पुट कर दी, कॉमन लिया तो आपके पास x के दो आंसर आ गए, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -3, और दैट इज योर सोल्यूशन सेट। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अब ये आप चेक करके चेक करें कि क्या वाकई ही तीनों इन दोनों पे आपके पास सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। ओके, नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन काइंडली यू कैन आस्क मी। अच्छा, सारब ने क्वेश्चन ये पूछा है कि आपके पास जो x की, हमारे पास y की वैल्यू आई है, वो सॉरी x की जो वैल्यूज आई हैं वो हम किस में पुट करेंगे। बेसिकली बट जो x की वैल्यू आती है ना, चेकिंग के लिए हम हमेशा क्वेश्चन को चेक करते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो भी फाइनल x की वैल्यूज आएंगी, y की वैल्यू आपने पुट नहीं करनी, y तो आपने सपोज किया था, y की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास जो फाइनल आंसर्स आएंगे x के, उसको आपने क्वेश्चन में पुट करना है। ठीक है, हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 को जैसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास ये सॉल्व हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को y के इक्वल किया, फिर y प्लस 8, y प्लस 2। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, आपके पास अरेंज करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अगेन यू विल टेक द स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ गया y, ये आंसर आया है 36y इज इक्वल टू -63। नो, अब यहाँ पे y की वैल्यू आपने पुट करनी है, y आपने क्या सपोज किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, ये कर लिया, आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब देखिए ये आपके पास इसकी ना मिड टर्म ब्रेकेज हो सक रही है, ना ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बन मींस वो स्क्वायर बन रहा है। सो आपने क्या किया, इस पे मिड टर्म वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आपने आंसर निकाले, x के दो आंसर आ गए, -3 प्लस माइनस √2 डिवाइड बाई 2। अब ये दो आंसर्स हैं, -3 प्लस √2 एंड -3 माइनस। अब ये जब अगर आप चेक करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये थोड़े कॉम्प्लेक्स रूट है, तो यहाँ पे उन्होंने वेरीफाई नहीं किया। ठीक है, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट यू कैन डू ऑन योर रजिस्टर्स। आप प्रैक्टिस करके देखें इसको कि आया कि ये वेरीफाई हो रहा है या नहीं। तो ये देखें, आपके पास आप इस x की वैल्यू को पुट करेंगे इन द क्वेश्चन, जो भी x की वैल्यू आएगी उसको क्वेश्चन में पुट करेंगे। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड एंड दैट्स वेरी गुड कि अगर आप सबको क्लियर हो गया है। देन हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू।